Renegade Immortal, Chapter 645. Hello, welcome back to my channel Books with AR. पर्पल धुंध पागलों की तरह सुखरी और इसके किनारे के गिर्द पर्पल गैस की एक मोटी तह बन गई। डालो सॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स ने चाहे कितनी ही कोशिश की, वो पर्पल गैस को नहीं तोड़ सके। पर्पल गैस में तेजाबी खासियतें लग रही थीं, इसलिए वो मायूस और चिड़चिड़े लग रहे थे। डालो सॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स में से एक ने लिंग टियान हाउ की सॉर्ड एनर्जी भी इस्तेमाल की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। ये तेजी से पर्पल गैस में जज्ब हो गई। चेन लॉन्ग का एक्सप्रेशन शिद्दत से बदल गया। वो वैंग लिन की तरफ मुड़ा, जो पीछे हट रहा था, और तेजी से चिल्लाया, ब्रदर वैंग, इस वक्त हमें एक बहरान का सामना है। क्या आपका दोस्त मदद कर सकता है? वैंग लिन, ये बूढ़ा आदमी असल में तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम खुद इस मामले में कूद पड़े हो, तो कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। ग्रीड की आवाज आहिस्ता से पर्पल धुंध में दाखिल हुई। वैंग लिन की आंखें रोशन हो गई। वो बोला नहीं, बल्कि तेजी से पीछे हट गया। इस लम्हे पर्पल धुंध तेजी से सुकर रही थी। अगर वो बहुत आहिस्ता से पीछे हटा और पर्पल गैस उस पर हावी हो गई, तो दूसरे खतरात हो सकते हैं। डालो सॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स भी तेजी से पीछे हटे, और चेन लॉन्ग तेजी से चिल्लाया, साथी कल्टिवेटर वैंग। साथी कल्टिवेटर चेन लॉन्ग, मेरे पास तो खुद को बचाने की सलाहियत भी नहीं है, इसलिए बराए मेहरबानी इस मामले का जिक्र मत करे। वैंग लिन ने अपना सर हिलाया और फौरन पर्पल धुंध में गायब हो गया। जो यी की सेलेस्टियल सॉर्ड उसके जिस्म के गिर्द चक्कर लगा रही थी। तुम? चेन लॉन्ग का एक्सप्रेशन उदास था और उसने एक आह भरी। हेवनली फेट सेक्ट और डालो सॉर्ड सेक्ट आग और पानी की तरह थे। वो समझ गया कि वैंग लिन ने मदद करने से क्यों इनकार किया। इतना हिचकिचाना का इल्जाम मुझ पर है। अगर मैंने पहले ही ग्रीड के खिलाफ बगावत करने का फैसला कर लिया होता, तो मास्टर की सॉर्ड एनर्जी इस्तेमाल करने पर हमारा ये अंजाम ना होता। चेन लॉन्ग की आंखों में पछतावा था। ताहम ग्रीड उसके मास्टर की नस्ल का सीनियर था, इसलिए वो उनकी सॉर्ड एनर्जी के बारे में जानता था। वो समझता था कि अगर उन्होंने अपने मास्टर की सॉर्ड एनर्जी भी इस्तेमाल कर ली, तो उसे डर था कि ग्रीड उसके लिए पहले ही तैयार होगा। नतीजतन जीत यकीनी नहीं थी। इसके अलावा इस बात का बहुत इम्कान था कि उसके तमाम जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर्स मार जाएंगे। वो अपने शक के लिए ऐसी कीमत अदा करने को तैयार नहीं था, इसलिए वो फैसला को नहीं हो सका था और उसने एक सदी तक इंतजार किया था। इस लम्हे पर्पल धुंध तेजी से सुकर गई और पलक झपकने में ये पहले से 10 गुना छोटी हो गई। जैसे जैसे पर्पल धुंध सुकरी, किनारे पर मौजूद पर्पल गैस और भी मजबूत हो गई। डालो सॉर्ड सेक्ट के लोग मुसलसल पीछे हटते रहे। वैंगलिन, अगर हम नहीं गए तो बाहर निकलना मुश्किल होगा, यहाँ तक कि मेरी सलाहियतों के साथ भी। जो यी की परेशान आवाज वैंगलिन के जहन में गूंजी। थोड़ा और इंतजार करें। वैंगलिन की आंखें रोशन हो गई। वो अभी भी धुंध के अंदर था। जब उसने फासले पर डालो सॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स को देखा, तो उसकी आंखें सर्द हो गई। 5 लोग, लिंग टियान हाउ की सॉर्ड एनर्जी की 4 लकीरें, 5 कीमती तलवारें। वैंगलिन की आंखें और भी सर्द हो गईं। चेन लॉन्ग की आंखों ने उदासी जाहिर की जब उसने अपने पास मौजूद जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर्स को देखा। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर उसने अचानक उन्हें खोला और उसकी आंखों में कतईयत की एक नादिर झलक थी। साथी जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर्स, मुझे अफसोस है, मैं वाकई बेकार हूँ। चेन लॉन्ग ने अपने दांत भींचे और तेजी से अपनी भौहों के दरमियान इशारा किया। उसकी भौहों के दरमियान फौरन सुर्ख रोशनी की एक लकीर नमूदार हुई। ये सुर्ख रोशनी सॉर्ड एनर्जी में बदल गई। ये लिंग टियान हाउ की सॉर्ड एनर्जी थी, लेकिन ये कई गुना ज्यादा ताकतवर थी जो वैंग लिन ने देखी थी। ये दूसरों के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ सतह पर थी। ये सॉर्ड एनर्जी तब बनी थी जब लिंग टियान हाउ ने 4 छोटी दुनियाओं को 4 तलवारों में रिफाइन किया था। ये उन लाइफ सॉर्ड एनर्जीज में से एक थी जो उसने अपनी रूह के अंदर रिफाइन की थी। बाकी डिसाइपल्स को दी गई सॉर्ड एनर्जी की 11 लकीरें ऐसी चीजें थीं जो उसने बस अपना हाथ लहरा कर बनाई थीं। फर्क बहुत बड़ा था। इसकी वजह ये थी कि उसके पास सॉर्ड एनर्जी की ये लकीर थी जिसका उसे अफसोस था कि वो जल्दी अमल करने के लिए काफी फैसलाकुन नहीं था। जिस लम्हे सॉर्ड एनर्जी नमूदार हुई, सुकरती हुई पर्पल धुंध एक लम्हे के लिए धीमी हो गई। बाहर ग्रीड की आंखें सर्द हो गईं। उसने तेजी से नोटिस किया कि इस चेन लॉन्ग के बारे में कुछ ठीक नहीं है, और उसने सही अंदाजा लगाया था। चेन लॉन्ग ने एक आह भरी, फिर सॉर्ड एनर्जी ने उसके जिस्म को घेर लिया। वो सीधा पर्पल गैस की तरफ बढ़ा, और जिस लम्हे वो पर्पल गैस से टकराया, एक बुलंद आवाज आई, जैसे शदीद रगड़ हो। ऐसा लग रहा था जैसे चेन लॉन्ग के जिस्म के गिर्द आग हो। आखिर में पर्पल धुंध में एक छोटा सा रास्ता नमूदार हुआ और चेन लॉन्ग सॉर्ड एनर्जी के साथ बाहर निकल गया।
ऐसा नहीं था कि वो अपने जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर्स को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन उसने हिसाब लगाया था कि अगर वो एक शख्स को भी ले गया तो वो तोड़कर निकलने के काबिल नहीं होगा। जिस लम्हे चेन लॉन्ग बाहर निकला, पर्पल धुंध फौरन और भी ज्यादा घनी हो गई। पर्पल धुंध इतनी घनी थी कि कोई इसके अंदर मजीद नहीं देख सकता था। इस वक्त आवाज भी पर्पल धुंध से बाहर नहीं निकल सकती थी। दालो सोड सेक्ट के 4 डिसाइपल्स की आंखें मायूसी से भरी हुई थीं। वो माँ ने एक गुस्से भरी दहाड़ मारी। 3 जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर्स, चूंकि हालात पहले ही ऐसे हैं तो मायूस क्यों हो? मैं जानता हूं कि वैंगलिन अभी भी यहाँ अंदर है। इस शख्स को मारने में मेरी मदद करो ताकि मुझे कोई पछतावा ना रहे। उसके ये कहने के बाद बाकी 3 दा लो सोड सेक्ट डिसाइपल्स ने किलिंग इंटेंट छोड़ा। वाकई अगर वो मरने ही वाले थे तो उन्हें उस हेवनली फेट सेक्ट वाले शख्स को भी मार देना चाहिए। अगर वो शख्स नमूदार ना हुआ होता तो उनके पास जिंदा बचने का मौका हो सकता था। वैंगलिन, तुम अभी तक बाहर नहीं जा रहे, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जूई पहले ही वैंगलिन के जहन में दहाड़ रहा था। सीनियर, अपनी सोड डिवाइन सेंस से बाकी चारों पर नजर जमाने में मेरी मदद करें। वैंगलिन की आंखें रोशन हो गईं और वो बिजली की तरह हिला। पर्पल धुंध में जहां डिवाइन सेंस रुकी हुई थी, वो एक भूत की तरह था। वैंगलिन, 10 सांसों के वक्त में अगर तुम मुजाहिमत भी करो तो मैं तुम्हें बाहर ले जा रहा हूँ। जूई के ये पैगाम भेजने के बाद उसने अपनी सोड डिवाइन सेंस सुकड़ती हुई पर्पल धुंध में फैलाई और दा लो सोड सेक्ट के 4 लोगों पर निशाना बांध लिया। वैंगलिन बिजली की तरह उनमें से एक की तरफ हिला। इस शख्स की कल्टीवेशन लेवल चारों में सबसे कम थी, सिर्फ मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन। इस शख्स का डिवाइन सेंस पर्पल धुंध में बेकार था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस सूरत हाल में अंधा और बहरा हो। जिस लम्हे वैंगलिन करीब आया, इस शख्स को सिर्फ हवा का एक झोंका महसूस हुआ। ताहम ये हवा तेजी से सर्द हो गई और ये उसके सर के साथ चली गई। वैंगलिन ने उस सर को पकड़ा जिसके अंदर सोड एनर्जी कैद थी। कीमती तलवार को रखने के बाद वो अगले हदफ की तरफ बढ़ा। सी शे ने अपनी कीमती तलवार को कंट्रोल किया, लेकिन वो मायूस था और उसकी आंखों में नाउमीदी थी। उसने अपनी आंखें खोली हुई थीं, लेकिन वो सिर्फ अपने सामने 7 फीट तक ही देख सकता था। इसके बाद सब कुछ सिर्फ पर्पल धुंध थी। उसकी आंखें अचानक धुंधली हो गईं, जैसे उसने अपने सामने एक साया चमकता हुआ देखा हो। कौन? सी शे का दिल लर्जा और उसने फौरन अपनी तलवार धुंध में फेंक दी। ताहम जिस लम्हे उसने तलवार फेंकी, उसने अपनी गर्दन के पीछे एक सर्द हाथ दबता हुआ महसूस किया। उसने अपनी ओरिजिन सोल को कांपते हुए महसूस किया और उसके अंदर की लाइफ फोर्स फौरन उसके जिस्म से निकल गई। एक दर्दनाक चीख मारने के बाद उसका जिस्म ममी बन गया। ताहम जिस लम्हे वो मरा, उसके जिस्म के अंदर लिंग चेन हाओ की सोड एनर्जी अचानक फट पड़ी और उसके जिस्म के साथ ही तबाह हो गई। वो माँ की आंखें मुकम्मल तौर पर सुर्ख थीं। अपनी कीमती तलवार खोने के बाद वो वैंगलिन से शदीद नफरत करता था। अब जबकि उसने लिंग चेन हाओ की सोड एनर्जी एक्टिवेट कर ली थी, अगर उसे हवा का एक झोंका भी महसूस होता तो वो उसे फौरन छोड़ देता। इस लम्हे उसके सामने पर्पल धुंध उबलने लगी जैसे कोई तेजी से आ रहा हो। वो माँ की आंखें वहशी हो गईं और वो चिल्लाया, वैंगलिन, मर जाओ। वो अपने हाथ में लिंग चेन हाओ की सोड एनर्जी छोड़ने ही वाला था कि अचानक उसके जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर एक्स गू की आवाज आई। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर, ये मैं हूँ। वो माँ चौंका और उसने अपना दाया हाथ वापस खींच लिया। ताहम जैसे ही वो बोलने वाला था, उसके दाईं तरफ धुंध से खामोशी से एक हाथ नमूदार हुआ। एक शहादत की उंगली ने वो माँ की भंबों के दरमियान वाली जगह को छुआ। वो माँ की आंखें फटी रह गई और उसने खून का एक घूंट थूका। उसकी आंखें नारजामंदी से भरी हुई थीं और वो उस सोड एनर्जी को दोबारा एक्टिवेट करना चाहता था जो उसने अभी वापस ली थी, लेकिन कोई मौका नहीं था। ठीक 10 सांसों के वक्त के बाद जूई ने जबरदस्ती वैंगलिन को लिया और पर्पल धुंध से बाहर निकल गया। बदकिस्मती से अभी भी एक तलवार बाकी है। वैंगलिन ने एक आह भरी। डालो सोड सेक्ट के 4 डिसाइपल से वो सिर्फ सोड एनर्जी की 2 मजीद लकीरें हासिल करने में कामयाब रहा। उस एक को मिलाकर जो उसके पास पहले थी, अब उसके पास 3 थीं। वो चारों एक सदी तक पर्पल धुंध में फंसे हुए थे, इसलिए वो बहुत बेसब्र हो गए और चेन लॉन्ग के जाने के बाद उन्होंने गिरने की हद तक मायूसी महसूस की थी। अगर इन और मुख्तलिफ दीगर वजूहात की बिना पर ना होता तो वैंगलिन भी सिर्फ 10 सांसों के वक्त में सोड एनर्जीज नहीं ले सकता था। इसके बावजूद उनमें से एक अभी भी सोड एनर्जी को कामयाबी से एक्टिवेट करने के काबिल था। खुशकिस्मती से वैंगलिन तैयार था, इसलिए वो जख्मी नहीं हुआ। अगर कोई और जगह होती और हालात मुख्तलिफ होते तो वैंगलिन लिंग टियन हाओ की सोड एनर्जी रखने वाले 4 दा लो सोड सेक डिसाइपल्स का सामना करते हुए सिर्फ पीछे हट सकता था। वो उन चारों से नहीं डरता था, लेकिन वो सोड एनर्जीज के बारे में बहुत मोहतात था। जूई ने ये सब खुद देखा और वैंगलिन के लिए उसकी तारीफ में इजाफा हुआ।
वैंगलिन ने बहादुरी और कतई तर से अमल किया। अगर कोई और होता तो उन्होंने सिर्फ भागने के बारे में सोचा होता और किसी और चीज पर गौर न किया होता। वो नहीं जानता था कि इसके मुकाबले में जब वैंगलिन सी ऑफ डेविल्स में था, वैंगलिन ने कब्रिस्तान में ड्रैगन के मरने पर मौका उठाया और उसके गड्ढे में गिरने से पहले उसका जिस्म ले गया था। इसके मुकाबले में ये वाकई कुछ नहीं था। धुंध पागलों की तरह सुकड़ी। इस वक्त ये 1000 फीट चौड़ी भी नहीं थी। पर्पल धुंध के बाहर चेन लॉन्ग का एक्सप्रेशन इंतहाई उदास था। लिंग टियन हाउ की सोड एनर्जी उसके हाथ में थी, जो एक तेज रोशनी छोड़ रही थी। लातादाद मस्कीटो बीस्ट्स ने उसे घेर लिया था और इस वक्त उससे लड़ रहे थे। ग्रीड, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुस्तकबिल में मेरे मास्टर को इसकी वजाहत कैसे करोगे। ग्रीड फासले पर खड़ा था और मस्कीटो बीस्ट से घिरा हुआ था। मस्कीटो बीस्ट्स इंतहाई जालिमाना थे और उनकी आंखें वहशी रोशनी से भरी हुई थीं। अगर ग्रुप के अंदर से आने वाली मुसलसल दहाड़ों की वजह से ना होते तो वो पहले ही झपट चुके होते, चाहे वो ग्रीड ही क्यों ना हो। किंग बीस्ट को कंट्रोल करने के बाद, जिसने उसे बिलवास्ता तौर पर झुंड को चलाने की इजाजत दी थी, ग्रीड ने भी उन मस्कीटो बीस्ट्स के बहुत करीब जाने की जुर्रत नहीं की। इन मस्कीटो बीस्ट्स की फितरत बहुत वहशी थी और उन्हें बिल्कुल पालतू नहीं बनाया जा सकता था। अगर वो थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो उसे उनकी तरफ से हमले का सामना करना पड़ता। अगर सिर्फ दर्जनों होते तो उसे परवाह नहीं होती, अगर सैकड़े होते तो भी ये कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ तक कि अगर हजारों होते तो ज्यादा से ज्यादा उसका एक्सप्रेशन बदल जाता। ताहम यहाँ 10,000 मस्कीटो बीस्ट्स थे। नतीजतन उसके सर का सुन्न होना कैसे मुमकिन था? बावजूद इसके कि उसके पास कंट्रोल था, वो अभी भी बहुत मोहतात था। जब तुम्हारे मास्टर को इस मामले का पता चलेगा तो मेरे पास कुदरती तौर पर एक वजाहत होगी। इसके अलावा ये भी नहीं मालूम कि उसे इस मामले के बारे में पता भी चलेगा या नहीं। ठीक इसी लम्हे वैंगलिन का साया पर्पल धुंध से नमूदार हुआ। जब वो सेलेस्टियल सोड के ऊपर खड़ा हुआ तो इसने ताकतवर सोड एनर्जी छोड़ी। वैंगलिन के नमूदार होने से फौरन ग्रीड की आंखें सर्द हो गईं। उसने तंज किया और अपने जहन से एक हुक्म भेजा। मस्कीटो बीस्ट्स के एक बड़े ग्रुप ने फौरन एक दहाड़ मारी और वैंगलिन की तरफ बढ़े। ग्रीड ने एक सर्द स्नॉट किया। उसका इरादा वैंगलिन को फौरन मारने का नहीं था, बल्कि सितुनान का ठिकाना ढूंढने के लिए उसकी ओरिजिन सोल निकालना चाहता था। जब उसने एक लम्हे के लिए ईस्ट डीमन सी के बाहर वैंगलिन को देखा था तो उसने वैंगलिन पर सितुनान का आउरा महसूस किया था। वैंगलिन ने अपनी तरफ आते हुए मस्कीटो बीस्ट्स को देखा और एक अजीब एक्सप्रेशन जाहिर किया। ठीक इसी लम्हे झुंड के अंदर से अचानक एक और भी तेज चीख आई, जिसने पहली दहाड़ को पूरी तरह से जगह ले ली और उसी समय एक पर्पल साया वैंगलिन की तरफ लपका। ये साया वैंगलिन का मस्कीटो बीस्ट था। रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 646। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। ये मच्छर अपनी किस्म के ग्रुप को पर्पल रोशनी की एक लकीर की तरह चीरता हुआ गुजरा और उसने एक दहाड़ मारी। वो सीधा वैंगलिन की तरफ गया। जब वो वैंगलिन के पास पहुंचा तो उसके विशाल मुंह ने नरमी से वैंगलिन को रगड़ा और उसकी आंखें जोश से भरी हुई थीं। वैंगलिन की तरफ लपकने वाले मस्कीटो बीस्ट्स का ग्रुप रुक गया। अगरचे उनकी आंखें अभी भी वहशी थीं, लेकिन उनकी आंखों में शक की झलक थी। इस मंजर ने ग्रीड को मुकम्मल तौर पर हक्का बक्का कर दिया। इसने चेन लॉन्ग की आंखों को भी तेजी से रोशन कर दिया। ग्रीड का चेहरा उदास था जब उसके हाथ ने एक सील बनाई और वो चिल्लाया, 7 मैजिक नीडल, नक्श हो जाओ। झुंड की गहराइयों से एक तेज चीख आई और मच्छरों के बड़े झुंड ने फौरन एक रास्ता खोल दिया। झुंड के मरकज से एक विशाल मच्छर, जिसके सर में 7 चांदी की सुइयां चुभी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता उड़कर बाहर आया। उसकी सुर्ख आंखों में जद्दोजहद थी। मस्कीटो बीस्ट ने ग्रीड को घूरा और एक दहाड़ मारी। ग्रीड ने एक दहाड़ मारी और उसके सर पर मौजूद चांदी की सुइयां मजीद 3 इंच अंदर धंस गईं। मच्छर का जिस्म लर्जा और उसकी आंखों में जद्दोजहद और भी मजबूत हो गई। ताहम उसकी आंखों ने फौरन अज़्म की एक झलक दिखाई जब उसने मौत से भरी एक तेज चीख मारी। उसकी नज़र बिजली की तरह हिली और वैंगलिन के मस्कीटो बीस्ट पर पड़ी। वैंगलिन का मच्छर चौंका जब उसने अपने पर फड़फड़ाए और वैंगलिन से दूर उड़ गया। वो सीधा अपने साथी की तरफ गया और फौरन विशाल मच्छर के पीठ पर पहुंच गया। उसका बड़ा मुंह अचानक विशाल मच्छर के जिस्म में घुस गया। जैसे ही उसने चूसना शुरू किया, विशाल मच्छर की आंखों में जद्दोजहद गायब हो गई और उसकी जगह सुकून की झलक ने ले ली। चूसने का अमल तकरीबन एक पल में मुकम्मल हो गया। जैसे ही विशाल मच्छर मुरझाया, वैंगलिन का मच्छर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। उसका जिस्म बड़ा हो गया और उस पर मौजूद पर्पल रंग और भी गहरा हो गया। फिर एक ऐसा ऑरा फैला जिसे सिर्फ उनकी अपनी किस्म ही महसूस कर सकती थी। ये इंतहाई तेजी से हुआ। वैंगलिन के मस्कीटो बीस्ट ने अचानक अपना सर उठाया और एक दहाड़ मारने से पहले ग्रीड को घूरा। तमाम मच्छरों की निगाहें फौरन ग्रीड पर पड़ी और फिर वो फौरन उसकी तरफ लपके। ग्रीड का सर सुन्न हो गया। उसके हाथ ने एक सील बनाई और 7 सिल्वर नीडल्स
फौरन मुरझाए हुए मच्छर की लाश से बाहर निकलीं और वापस उसकी तरफ उड़ाईं। चांदी की सुइयों ने उसके पास चांदी की रोशनी की एक स्क्रीन बनाई और फिर वो फौरन एक तरफ को भागा। वैंगलिन ने एक गहरी सांस ली और पीछे हटा। उसकी दाईं शहादत की उंगली ने अचानक ग्रीड की तरफ इशारा किया और एक फिंगर ऑफ डेथ उसकी तरफ उड़ी। फासले पर चेन लॉन्ग के गिर्द तमाम मच्छर जा चुके थे और उसकी आंखें भी सर्द हो चुकी थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके दाएं हाथ ने एक सील बनाई और उसके पीछे मौजूद विशाल तलवार बाहर उड़ गई। एक काला ड्रैगन जिसकी आंखों में जहानत थी नमूदार हुआ और उसने एक दहाड़ मारी। उसने स्वॉर्ड एनर्जी की एक लकीर सीधी ग्रीड की तरफ शूट की। अगरचे उन दोनों ने पहले कभी साथ काम नहीं किया था, लेकिन कल्टीवेशन में यहाँ तक पहुँचने ने ये साबित कर दिया था कि उन दोनों की बसीरत अच्छी थी। उनकी टाइमिंग बेहतरीन थी और उन दोनों के हमले ग्रीड के पीछे हटने के रास्ते में थे। ग्रीड की पुतलियां सुकड़ गईं। वो जानता था कि उसे मॉस्किटो बीस्ट्स के घेरे में नहीं आना चाहिए, वरना वो यकीनन मर जाएगा। उसने एक सर्द स्नॉट किया। उसने 10,000 साल तक कल्टीवेशन की थी और इस किस्म के मनाजिर का कई बार सामना किया था। वो पीछे हटा जब उसके दाएं हाथ ने एक सील बनाई और उसने दीवार पर पंजा मारा। वो चिल्लाया, डेथ डिवाउरर पहला अंदाज। इस पंजे ने दीवार से बड़ी मिकदार में सब्ज गैस बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। सब्ज गैस बस बहुत ज्यादा थी। सब्ज गैस एक साथ जमा हो गई और उसने एक सब्ज आबशार बना लिया। सब्ज आबशार दीवार से बाहर निकला जैसे ही ग्रीड ने अपना दायां हाथ हिलाया। उसकी आंखें सब्ज चमकी जब उसने सब्ज आबशार को अपने पीछे फेंका। सब्ज गैस अचानक आसमान को पार करती रोशनी की एक लकीर की तरह बाहर निकली। वैंगलिन की फिंगर ऑफ डेथ सब्ज गैस को छूने के बाद सब्ज हो गई और फौरन टूट गई। चेन लॉन्ग की ड्रैगन स्वॉर्ड स्पिरिट सब्ज गैस को छूने पर एक दहाड़ मारी। टकराने पर ड्रैगन स्पिरिट फौरन टूट गई और तलवार वापस चेन लॉन्ग की तरफ उड़ गई। तुम छोटे जूनियर्स बूढ़े ग्रीड को उकसाने की जुर्रत करते हो, ग्रीड ने चिल्लाते हुए तेजी से हरकत की। वो मॉस्किटो बीस्ट्स के घेरे से बाहर निकलने ही वाला था। अगर वो घेरे से बच निकलने में कामयाब हो जाता, तो अगर वो लड़ना या जाना चाहता तो कोई उसे नहीं रोक सकता था। चेन लॉन्ग चिल्लाया, वैंगलिन, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। चलो मिलकर इस बूढ़े चोर को कत्ल करें, वरना हम दोनों मर जाएंगे। उसने ओरिजिन ब्लड एसेंस का एक घूंट थूका और ये उसकी तलवार पर गिरा। तलवार कांपने लगी और इस पर हर तरफ दरारें नमूदार हो गईं। धातु के टुकड़े झड़ने लगे जैसे तलवार अपनी छिलकी उतार रही हो। गिरने वाले टुकड़ों में खून की प्यास थी। उन्होंने एक बार फिर काला ड्रैगन बनाया और पहले से कई गुना ज्यादा ताकत के साथ आगे बढ़े। वैंगलिन की आंखें रोशन हुईं और उसने अपने दाएं हाथ से अपनी भवों के दरमियान वाली जगह को छुआ। बड़ी मिकदार में स्लॉटर एनर्जी बाहर आई और उसकी उंगली की नोक पर जमा हो गई। स्लॉटर एनर्जी तेजी से सुकड़ गई, 1,00,000 से 1,00,000 में, 1,00,000 से 1,000 में, 1,000 से सिर्फ एक में। इस एक लकीर के अलावा जो उसने अपनी ओरिजिन सोल में रखी थी, बाकी तमाम लकीरें वैंगलिन की उंगली की नोक पर एक लकीर में जमा हो गई थीं। स्लॉटर एनर्जी की घनी लकीर वैंगलिन के झटके के बाद बाहर उड़ी। लिंग ट्याओहो की ब्रोकन स्वॉर्ड स्पिरिट और ऑल सियर का सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट। ग्रीड की आंखें तेजी से चमकी, लेकिन उनमें मजाक की झलक थी। वो पीछे हटा और बोला, अगरचे ये दोनों स्पेल्स ताकतवर है, लेकिन तुम्हारी इन पर महारत मुकम्मल नहीं है। इस बूढ़े आदमी की आंखों के सामने ये बस बहुत कमजोर है। ग्रीड ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थप्पी दी और एक छोटा पहाड़ बाहर उड़ गया। पहाड़ के बाहर उड़ने के बाद ये फौरन कई 100 फीट ऊंचे पहाड़ में बढ़ गया और हवा में तैरने लगा। ये पहाड़ पुरस्रार निशानात की नक्काशी से ढका हुआ था। जैसे ही छोटा पहाड़ हिला, निशानात चमके और पहाड़ बहुत अजीब हो गया। ग्रीड का दायां हाथ एक बार फिर पंजे में बदल गया। उसने अपना हाथ पहाड़ पर रखा और चिल्लाया, डेथ डिवॉरर दूसरा अंदाज, पहाड़ की रूह निकालो। पूरा पहाड़ लर्जा और पहाड़ के अंदर से अचानक एक कदीम औरा नमूदार हुआ। ये एक ऐसे कदीम कल्टीवेटर के औरा जैसा था जिसने लातादाद सालों तक कल्टीवेशन की हो। ये पहाड़ की रूह थी। जैसे ही ग्रीड चिल्लाया, ये औरा उसने बाहर निकाल लिया। पहाड़ का एक ख्याल नमूदार हुआ और ग्रीड ने उसे बाहर निकाल लिया। एक नाकाबिले मुकाबला ताकतवर औरा फौरन नमूदार हुआ। पहाड़ की रूह निकलने के बाद ये कांपने लगा और लातादाद दरारें नमूदार हुईं। आखिरकार पूरा पहाड़ मलबे में टूट गया और आसमान से गिर गया। ताहम ख्याली पहाड़ की रूह अभी भी ग्रीड के हाथ में थी। इस बूढ़े आदमी की कल्टीवेशन उस बूढ़े बच्चे लिंगत्यान या उस बूढ़े चोर ऑल सेयर का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन इस बूढ़े आदमी ग्रीड के स्पेल्स में कोई कमी नहीं है। तुम जूनियर्स ने महज दूसरों के स्पेल्स सीखे हैं और वाकई सोचते हो कि वो तुम्हारे अपने हैं। ग्रीड की आंखें मजाक से भरी हुई थीं जब उसका दायां हाथ नीचे दबा। एक जोरदार धमाके के साथ पहाड़ की रूह नीचे उतरी। चन लॉन्ग की टूटी हुई तलवार से बने काले ड्रैगन ने एक रोने जैसी आवाज निकाली जब पहाड़ की रूह का नाकाबिले यकीन दबाव नीचे पड़ा। धमाकों के सिलसिले के बाद काला ड्रैगन पहाड़ की रूह के दबाव के नीचे फंस गया।
चनलॉन्ग का एक्सप्रेशन जर्द पड़ गया। उसने खून का एक घूंट थूका और उसकी आंखें सदमे से भर गईं। ये कौन सा स्पेल है? वांगलिन की स्लॉटर एनर्जी हवा में उड़ी और पहाड़ की रूह उसे रोकने में नाकाम लग रही थी। स्लॉटर एनर्जी ने पहाड़ की रूह को चीर दिया। वांगलिन की आंखें सर्द हो गईं और वो चिल्लाया, बिखर जाओ। वो स्लॉटर एनर्जी जिसने पहाड़ की रूह को चीरा था बिखर गई। ये 1 से 1 मिलियन में बदल गई। 1 मिलियन स्लॉटर एनर्जी की लकीरें पहाड़ की रूह के अंदर हरकत करने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहाड़ की रूह से बाहर निकलना चाहती थीं और इसे टुकड़ों में फाड़ देना चाहती थीं। ताहम पहाड़ की रूह से ताकतवर सेलेस्टिन स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आई और पलक झपकने में स्लॉटर एनर्जी की लकीरें एक एक करके टूट गईं। वांगलिन ने ठंडी हवा की सांस खींची। अगर ये हकीकत ना होती कि वो हमेशा अपनी रूह में एक लकीर रखता था ताकि वो अपनी स्लॉटर एनर्जी को लामहदूद तरीके से बहाल कर सके, तो वो इस नुकसान पर बहुत तकलीफ में होता। पहाड़ की रूह के अंदर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। ये सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी ग्रीड की तरफ से आती हुई नहीं लगती, ऐसा लगता है कि ये खुद पहाड़ की है। वांगलिन का एक्सप्रेशन उदास हो गया। पहाड़ की रूह की मदद से आखिरकार ग्रीड मच्छरों के घेरे से बच निकलने में कामयाब हो गया। वो जोर से हंसा। छोटे जूनियर्स, क्या तुम जानते हो कि ये कौन सा पहाड़ है? ये सेलेस्टियल रेल्म का एक पहाड़ है। इस बूढ़े आदमी ने इसे दसों हजार साल पहले उखाड़ा था और इसे सील कर दिया था। ठीक इसी लम्हे मुसलसल सिकुड़ती हुई पर्पल धुंध खत्म होने वाली थी। ये 1000 फीट से सिकुड़कर 10 फीट की रह गई, पर्पल धुंध का एक गाढ़ा गोला बनाते हुए। धुंध के गोले के अंदर से अभी भी कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन वांगलिन जानता था कि अंदर एक जिंदा शख्स है, डालो स्वॉर्ड सेक्ट का एक डिसाइपल। एक धमाके के साथ 10 फीट का धुंध का गोला दोबारा सिकुड़ा और अब 7 फीट का था। धुंध के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक टोकन नमूदार होने लगा। ये टोकन धुंध से बना था और तेजी से जम रहा था। ग्रीड की आंखों में लालच की झलक थी। वो टोकन की तरफ लपकने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे मच्छरों के बड़े झुंड ने एक वहशी दहाड़ मारी। मच्छर अपनी जानों की परवाह किए बगैर पागलों की तरह एक एक करके आगे बढ़े। उनकी रफ्तार पहले से कई गुना तेज थी। उनकी अचानक हरकत ने ग्रीड का एक्सप्रेशन फौरन बदल दिया। झुंड के अंदर वांगलिन के मच्छर ने एक दहाड़ मारी और अचानक तमाम मच्छरों के जिस्म से सुर्ख रोशनी छूटी। जो ग्रीड के सबसे करीब थे वो गैर मुतवक्के तौर पर गोश्त और खून के बड़े बादलों में टूट गए। वो सीधे ग्रीड के पास पहुंचे, फिर पुरअसरार तरीके से दोबारा मच्छरों में बदल गए। ना सिर्फ उन मच्छरों ने ये स्पेल यूज किया, बल्कि हर मच्छर ने किया। वो सब टूट गए और अगले ही पल खुद को बहाल कर लिया। उन्होंने ये सब एक पल में किया और ग्रीड को मुकम्मल तौर पर फंसा लिया। पर्पल धुंध तेजी से सुकड़ी और अंदर का टोकन मजीद ठोस हो गया। एक पल में आखिरी कदम मुकम्मल हो गया। तमाम धुंध गायब होने के बाद पर्पल रोशनी छोड़ता हुआ एक कदीम टोकन हवा में तैरने लगा। पर्पल रोशनी के साथ सुनहरी रोशनी भी मिली हुई थी। इस लम्हे वांगलिन और चनलॉन्ग की निगाहें टोकन पर पड़ी। चनलॉन्ग फौरन टोकन की तरफ लपका। किनारे के करीब किसी ने टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करने की जुर्रत नहीं की। यहाँ दबाव बहुत ज्यादा था, इसलिए अगर किसी ने टेलीपोर्ट करने की कोशिश की तो वो खला में फंस जाएंगे। वांगलिन की आंखें सर्द हो गईं और वो उसी वक्त उड़कर बाहर निकला। उसके हाथ ने एक सील बनाई और उसके जिस्म के अंदर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी उमंड आई। वो स्टॉप स्पेल तैयार कर रहा था। तुम जूनियर्स की ये जुर्रत? ठीक इसी लम्हे मच्छरों के झुंड के अंदर से गुस्से भरी दहाड़ आई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।